भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भाई भाई को कभी नाराज मत करना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, लंका बर्बाद हो गई। विचार करना है आप, सोचना, लंका की बर्बादी। पांडवों ने दुर्योधन को नाराज किया, हस्तिनापुर की तबाही हो गई। ध्यान रखना, जब रावण के खेमे के सारे योद्धा परास्त हो गए, कुंभकर्ण को बुलाया कि कुंभकर्ण तुम जागो और अपने भाई की सहायता करो। मालूम है, कुंभकर्ण ने रावण से इतने ही कहा कि भैया अनीति कर रहे हो आप, गलत राह पर चल रहे हो आप, ससम्मान सीता को वापिस लौटा दो। यदि लंका को बर्बादियों से बचाना है, रावण ने कहा हमें सलाह देने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हें प्रवचन सुनने के लिए नहीं बुलाया है। जाओ युद्ध के क्षेत्र में, तुम्हारा भाई आज संकट में है। कुंभकर्ण ने कहा मैं जरूर जाऊंगा, भाई की रक्षा तो करूंगा। यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई का भक्त हुआ करता है। ध्यान रखना, नीति अनीति अलग चीज है, लेकिन जब कुल पर बात आती है तो कुंभकर्ण राम के पक्ष में नहीं, ये जीवन के अंतिम समय तक रावण के पक्ष में खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, मैं भाई से विश्वासघात नहीं करूंगा। विभीषण से मुलाकात हुई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया, विभीषण ने बोला भैया तुम रावण का साथ दे रहे हो। कुंभकर्ण ने कहा कि ध्यान रख, यदि राम के प्रति लक्ष्मण समर्पित है और भरत के प्रति शत्रुघ्न समर्पित है, तो भ्रात प्रेम में कुंभकर्ण भी रावण के लिए समर्पित रहेगा। रावण मेरा भाई है, रावण मेरा खून है, रावण मेरा वंश है। भले गलत काम कर रहा हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसके गलत काम का साथ नहीं दूंगा, लेकिन भ्रात द्रोही का अपमान लेकर मैं कभी जीने वाला नहीं हूं। रावण, विभीषण ने कहा भैया रावण ने तो गलती की, इसलिए मैं राम के पक्ष में आ गया, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कुंभकर्ण ने कही विभीषण को कि विभीषण तू कितना भी राम की शरण में चला जा, कितना भी धार्मिक लिबाजा ओढ़ ले, कितना भी अंदर से धार्मिक हो जाए, लेकिन विभीषण एक बात याद रखना, दुनिया जब भी तुझे याद करेगी ना तो कुल द्रोही कह करके याद करेगी, तुझे भ्रात द्रोही कह करके कोई तुझे धर्मात्मा नहीं मानेगा। और आज ध्यान रखना, विभीषण से कहा कुंभकर्ण ने कि दुनिया तुझे अच्छे रूप में कभी याद नहीं करेगी। भले तू राम की सेवा में चला गया, राम की भक्ति कर रहा है, भले तू सत्य के पक्ष में खड़ा हो गया है, लेकिन कलयुग में कोई भी आदमी कितना भी राम भक्त क्यों ना हो, वो अपनी औलाद का नाम विभीषण कभी नहीं रखेगा। ध्यान रखना, क्योंकि तूने कुल का घात किया है, तूने वंश का नाश किया है, तूने एक भाई से तो बचा। इतने लोग बैठे हैं, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रख सकता है? बोलिए, कोई बच्चा आए मेरे पास, मैं नाम रख दो विभीषण, तो धार्मिक आदमी था ना। ध्यान रखना, कितने भी धार्मिक हो जाओ, अपने कुल का, खानदान का सत्यानाश करने वाला कभी लोगों के द्वारा आदर्श नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, कुंभकर्ण ने कहा विभीषण तुम कभी भी दुनिया के आदर्श नहीं बन पाओगे। हाँ, यदि कोई धोखे से किसी को विभीषण कह देगा तो तुम सम्मान के कारण नहीं, तुम्हारा नाम अपमान का कारण बन जाएगा। ध्यान रखिए। आप बोलिए, आपसे मैं निवेदन करता हूं, यदि आपको कोई रहे कि ए फलाने चंद तू तो विभीषण है, विभीषण, इतना सुनते छाती में दर्द हो जाता है, मैं विभीषण हूं। ध्यान रखना, जबकि विभीषण सादगी वाले थे, धर्मात्मा थे, लेकिन कुल का घात करने से विभीषण को आदर्श पुरुष नहीं माना जा सकता है। ध्यान रखिए, आदर्श पुरुष तो वो हुआ करते हैं कि एक भाई को वनवास मिलता है तो दूसरा भाई 14 वर्ष सिंहासन पर बैठा नहीं करता है। भरत जी का नाम आदर्श का नाम आया करता है, भरत को सम्मान से पूजा जाता है, भरत का आदर्श है। हमारे समाज में भरत नाम तो रखे जाते हैं गर्व से, लेकिन विभीषण नाम गर्व से नहीं रखा जाता है। कुल का द्रोह मत करो, कुल का घात मत करो, खानदान की बर्बादी मत करिए मेरे भाई। दुनिया के नजरों में धर्मात्मा बाद में बनना,
पहले अपने परिवार की नजरों में धर्मात्मा बन करके दिखाइए, तो जीवन तुम्हारा। घर का परिवार बिखरा पड़ा है, मंदिर में समाज को संभाल रहे हो, ध्यान रखना। घर संभलता नहीं है, देश संभालने की बात करते हो। घर के भाई भूखन मरे दानी हुए तो क्या हुए, और जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या खाक ज्ञानी हुए। पहले घर संभालो। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं।